आया है तुम्हारे लिए ये एडिशन मोडुलो एम, एडिशन मोडुलो एम और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो पी, ये दो नए से वर्ड हैं, इन्हें सीखो ये क्या कहते हैं। क्या है इसमें कि अगर हम ये लिखते हैं ए एडिशन मोडुलो एम बी इक्वल टू आर, आर का मीनिंग है यहाँ पे रिमाइंडर, और आर इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एम, ये एम से लेस होता है। 0 आर की वैल्यू 0 हो सकती है, रिमाइंडर, आर इज फॉर रिमाइंडर। देखो इसका एग्जांपल लेकर दिखाता हूं मैं। जैसे ये लिया है हमने 15 एडिशन मोडुलो 5 7, इसका क्या मीनिंग है देखो, 15 में 7 को ऐड करो 22, और 22 को 5 से डिवाइड करो, तो 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है 2 आएगी, रिमाइंडर लिखा जाता है हमेशा, शेषफल पढ़ा है ना हिंदी में, शेषफल रिमाइंडर। तो इस तरह से इसकी वैल्यू 2 है, और ये जो है हमेशा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे तो कम ही आता है रिमाइंडर, तो हमेशा इससे तो कम ही रहेगा। जिससे हम भाग कर रहे हैं, भाग तो m 5 से कर रहे हैं, यहाँ m से भाग कर रहे हैं, m से डिवाइड कर रहे हैं, तो m से हमेशा लेस ही रहेगा रिमाइंडर, ये इससे लिखा है हमने। और यह 0 हो सकता है अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे मान लिया ये 5 से डिवाइड कर रहे थे हम और ये 25 होता है ना, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ये 5 5 25, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता। और इसको लिखते कैसे हम, जैसे ये लिख रहे थे हम, जैसे 15 एडिशन मोडुलो 5 10, ऐसे होता, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है ना। तो ये एडिशन मोडुलो एम। ऐसे ही अच्छा अब इसकी बताओ, अगर नंबर कोई इस तरीके का है -27 29 और +3, और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी से भी डिवाइड कर रहे हो, तो इसका कितना आएगा बताओ -29 और 3 -26, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 8 24, और कितना बचेगा फिर, हाँ रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं लेना, मैं इसलिए बता रहा हूँ इसे, ठीक है। तो इसका मतलब इससे नेक्स्ट वाला नंबर चल दो -27, तो इसे लिख लेंगे हम -9 × 3, कितना हो गया 27, और ये कितना आ रहा 26, और ये +1, ठीक है, ऐसे लिख सके ना फिर इसे हम। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आ जाएगा रिमाइंडर, ये इसका रिमाइंडर ही तो है -27 +1, तो -26 आ गया। तो इस तरह से इसका जो रिमाइंडर है इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, और इसका रिमाइंडर आ जाएगा फिर हमारा 1, ये 1 के इक्वल है। एक तो ये बात तुम्हें विशेष ध्यान रखनी है, पहले तो ये सीखना है, फिर ये बात ध्यान रखनी है, अगर माइनस में कभी भी हम रिमाइंडर को नहीं लेंगे, क्योंकि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो रिमाइंडर तो हमने बताया था 0 और उसके बीच में है ना, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके बीच में रहना चाहिए, तो फिर माइनस कैसे हो जाएगा, माइनस तो कभी भी नहीं होने का। अच्छा इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन मोडुलो, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो, हाँ हाँ पॉजिटिव करके लिख लेंगे। अच्छा एक फिर है इसमें मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 8, तो ये तो एडिशन मोडुलो पढ़ लिया हमने, अब मल्टीप्लिकेशन मोडुलो और पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन मोडुलो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो पी, जैसे हमने मान लिया इसी तरह कोई हम एग्जांपल लें 8 × 3 5, ये लिया हमने से 8 3 जा मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 24, और 5 से डिवाइड करा तो 5 4 जा 20, और रिमाइंडर कितना आया 4, तो वो ही हम यहाँ पे लिखेंगे।
तो इस तरह से यहाँ पे आर जो है हम लिखेंगे आर इज लेस देन पी, इसे पी बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी है ना ये, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह से इसे लिखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी तुमने पढ़ लिया, एडिशन मॉडुलो एम पढ़ लिया, ठीक है, यही चीज में पूछी जाती है, इन चीज का ध्यान रखना है। ये एक जी हमें ग्रुप दिया हुआ है और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इसके साथ में हम बनाते हैं एडिशन मॉडुलो 6। तो ये एक ग्रुप है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। कैसे दिखाते हैं? कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। तो हम लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5। इसी तरीके से हम ये नीचे लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कंपोजिशन लिखते हैं इसकी एडिशन मॉडुलो 6, ये कंपोजिशन है। और अब इसे बनाते हैं, टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो कैसे कैसे करेंगे देखो, 0 को इसमें ऐड करेंगे 0, ये 1 2 3, इस तरह से हम ऐड करते चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट रो आ जाएगी, इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो 1 + 0 1 + 1 1 + 2। तो देखो 1 + 0 1, 1 + 1 2 3 4 5, और 1 + 5 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंपोजिशन है हमारी एडिशन मॉडुलो 6, यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। फिर 2 को ऐसे ही ऐड करेंगे, 2 + 0 2 3 4 5, और ये 2 4 6 कितना आएगा 0, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, और फिर 2 और 5 7, और यहाँ 1, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट रो बनाएंगे, 3 + 0 3 4 5 6 0, ये 1 ये 2। फिर 4 को ऐसे ऐड करेंगे 4 5 0 1 2 3। फिर 5 को ऐड करेंगे 5 0 1 2 3 4। इस तरह से ये हमारी कंपोजिशन टेबल बन जाती है एडिशन मॉडुलो 6 की, ठीक है। और इस एडिशन मॉडुलो 6 की कंपोजिशन टेबल में अब देखो, इसके वही तरीका है, हमने कल भी लिख के बताया था कंपोजिशन टेबल में कि सिंस ऑल द एंट्रीज ऑफ द कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट जी, हैंस जी इज ए ग्रुप, ठीक है ना, ये लिख दोगे उसी तरीके से है बिल्कुल। फिर आगे अगर देखते हैं वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, उसके बाद क्या थी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी होल्ड्स गुड, एसोसिएटिविटी तो सब जगह लगी जाती है, नहीं तो अगर चाहो तुम दिखाना तो इसे दिखा भी सकते हो। जैसे देखो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो लिख दोगे तुम, है क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे लिखोगे, ये तुम्हें लिखना आना चाहिए, पेपर में आ जाता है, ये अच्छा सवाल है बिल्कुल। सिंस ऑल द एंट्रीज आर द एलिमेंट्स ऑफ, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ना, आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, हैंस इट इज ए ग्रुप, हैंस इट इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड। चलो फिर आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट और क्या है, एसोसिएटिविटी। अगर एसोसिएटिविटी दिखाना चाहते हो तो एसोसिएटिविटी के लिए क्या करेंगे हम, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या दिखाते थे हम, कि अगर हमने 3 एलिमेंट लिए इसके, ए एडिशन मॉडुलो 6 और बी एडिशन मॉडुलो 6c, अगर इस तरह से करके हमने ये एलिमेंट लिए हैं तो यहां से क्या आएगा निकल के, रिमाइंडर, ठीक है ना। b + c का मतलब क्या है इसका, कि भाई जैसे हमने b और c को ऐड कर लिया है ना, हाँ कुछ भी मान लो, b और c को ऐड कर लिया, फिर उसको 6 से डिवाइड करा, तो एक तरह से ये हमारा क्या है, एडिशन मॉडुलो 6 और b + c आएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि उसका जोड़ या उसका रिमाइंडर एक ही बात है, दोनों सेम ही तो बैठते हैं। और फिर इसका मीनिंग भी क्या निकलता है आगे, कि a + b + c, और उसको 6 से डिवाइड करा, और जो रिमाइंडर आया, इसका मीनिंग क्या है कि a b c को तीनों को ऐड करा और उसे 6 से डिवाइड करा, और जो रिमाइंडर आया उसे हम लिखेंगे।
लेकिन इसी को हम फिर ऐसे भी पलट के लिख सकते हैं, यानी कि ये है a प्लस बी प्लस सी, नहीं लिखना क्या है, लिखना होता है नॉन निगेटिव रिमाइंडर। ये चाहिए, ये आता है इसमें निकल के नॉन निगेटिव नंबर व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई 6। जब ये 6 से डिवाइड होता है ना तब। इसका मीनिंग यही तो है कि नॉन निगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई 6। लेकिन इसी को हम ऐसे भी बदल दें, अगर नॉन निगेटिव रिमाइंडर ही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी ही रहेगा डिवाइडेड बाई 6, लेकिन इस b को तो यहां कर दें और 6 को यहां कर दें, यानी कि a प्लस एडिशन मोडुलो 6 और b और एडिशन मोडुलो 6c, ऐसे कर दें तो भी एक ही बात है, क्योंकि इसका मीनिंग भी यही है कि a प्लस बी को जब जोड़ के 6 से डिवाइड करते हैं और फिर c को जोड़ के 6 से डिवाइड करते हैं। ये तो ये देखो, यहां हम पेयर इसको कर रहे थे एक साथ, यहां पेयर इसको कर रहे हैं, तो दोनों इस तरह से एसोसिएटिविटी इक्वल हो जाती है, इससे ये सोल्व हो जाती है एसोसिएटिविटी। होल्ड्स गुड। अब तुम चाहो इसमें से कोई वो लेने, इसका एग्जाम्पल लेने, तो उसे भी दिखा सकते हो। चलो अब एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लिया तुमने ले लिया 2 4 5, कुछ भी अपनी मर्जी से लेना है, कुछ भी ले लो, चाहे ये तो मैंने वैसे ही ले लिया है, तुम भी चाहो तो अलग ले सकते हो। अब ऐसे 2 और 4 और 5 ये ले लिए तुमने, 2 4 और 5, ठीक है, ये ले लिया हमने इस तरीके से। अब जरा इसे सोल्व करके देखियो क्या आएगा। देखो 4 और 5 कितने हुए, 9 है, और 9 को 6 से डिवाइड करा तो कितने आए, 3। तो ये आ गया, अंदर से आया निकल के 3, और 2 और 3 को जोड़ा कितना आया, 5, और 5 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 ही आ गया। अच्छा, लेकिन अब इसका पेयर बनाया हमने दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे बनाओगे, अगर निकालते हैं हम इसकी वैल्यू, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, अब 2 और एडिशन मोडुलो 6 4 और एडिशन मोडुलो 6 5, इसकी वैल्यू देख लो निकाल के। देखो ये कितना आएगा, 2 और 4 6, 6 को इस 6 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0, और 0 को 5 से ऐड करा तो 5 आ गया, ठीक है ना। 0 एडिशन मोडुलो 6 5, तो ये 5 तो आ गया निकल के। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, चाहे हम ऐसे निकाल लें चाहे ऐसे निकाल लें, ये इसका मतलब एसोसिएटिविटी होल्ड्स गुड। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम लेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो कैसे हमने देखा था, आइडेंटिटी कैसे निकालते थे कि देखो इसकी फर्स्ट रो जो है वो बिल्कुल टॉप रो के साथ मैच कर रही है ना, तो लिख देंगे जब इसका मतलब ये इसके साथ मैच कर रही है तो ये इससे ही तो आई थी, ये इसकी आइडेंटिटी है, तो 0 इज द आइडेंटिटी। या तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट, लेकिन जो सही तरीका वो मैंने बताया था कि सिंस द फर्स्ट रो, कैसे लिखेंगे, सिंस द फर्स्ट रो coincides with the top row, hence 0 is identity, ठीक है, 0 इसकी आइडेंटिटी है। और फिर ये तो आइडेंटिटी होगी, फिर इसका इनवर्स भी निकाला था हमने, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालते थे हम, बताओ इनवर्स कैसे निकालते थे। कि इसमें जो है, जैसे हमें 4 का इनवर्स देखना है, ठीक है, किसी का भी इसमें से कोई भी एलिमेंट लो, 4 का इनवर्स देखना है, तो 4 के सामने जाओ, आइडेंटिटी कहां पर है, ये रही, और इसके सामने रो में चले जाओ कि ये किसका है, तो 4 का इनवर्स क्या है, 2 है, ठीक है ना। ये इसका तरीका था, बताया था हमने कि इनवर्स ऑफ 4 इज 2। अच्छा 3 का इनवर्स निकालना बताइए जरा कितना होगा, 3, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू 3। अच्छा और बताओ, चलो इनवर्स ऑफ 5, 5 का बताओ क्या होगा, 1, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ, और 2 का कितना होगा, 4।
1 का कितना होगा 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसके निकाल लेते हैं इनवर्स। ये तरीका है इसका इनवर्स निकालने का। बस तो यही सारी चीज थी इसमें। और ये कम्यूटेटिव होता ही है। कम्यूटेटिव का मतलब हम जैसे 1+2 कर रहे हैं या 2+1 कर लो तो एक ही बात है, 3 आना है, 3 को 6 से डिवाइड करना है, तो वही इसका मतलब ये एबिलियन ग्रुप बनाता है। एडिशन मोडुलो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 6 कि द गिवन सेट विद कंपोजिशन एडिशन मोडुलो 6 इज एन एबिलियन ग्रुप, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। ये टेबल बनानी है हमें विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7, तो इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, 1 की 1 में करेंगे तो ये तो सारे ये आ जाएंगे हमारे 3 4 5 6। 2 की करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना आएगा 1, क्योंकि 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लिखना है। 2 4 जा 8 तो 1 आ गया, 2 5 जा 10 3 आ गया, 2 6 जा 12 5 आ गया, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 2 आएगा, है ना। 3 4 जा 12 5 आ गया, 3 5 जा 15 1 आया, 3 6 जा 18 4 आ गया। इस तरह से ये टेबल हमें बनानी है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। ये देखो चल रहा है कैसे बन रही है ना। 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर लिखना है हमें। और 5 का 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। 6 से करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। ये बन गई टेबल। अब इस टेबल में देखो, अब हमें जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी लिखनी है, जितने भी एलिमेंट हैं सारे वही हैं जो इसके अंदर दिए हुए थे, उससे अलग नहीं आया कोई भी। इसका मतलब है कि since all the entries of the composition table are the entries of the set G, it means it is a या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड। उसके बाद एसोसिएटिविटी दिखा देंगे, अभी हमने से एग्जांपल लेकर दिखा देंगे, कोई भी 3 एलिमेंट लेके और एग्जांपल लेकर दिखा दो। जैसे मान लिया हमने 2 5 और 2 4 5 कोई भी ले लेंगे हम, ठीक है। इनके बीच में मल्टीपल मोडुलो 7 हम ये लेंगे और ये मल्टीपल मोडुलो 7 यहाँ ले लेंगे, तो कितना जाएगा 4 5 जा 20 और 20 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आया 6 और 2 6 जा 12 और 12 को 7 से डिवाइड करेगा कितना आया 5, ठीक है। इससे अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं तो सीक्वेंस कैसे चेंज करेंगे, 2 मल्टीपल मोडुलो 7 4 और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7 5, ठीक है। अब 2 4 जा 8, 7 से डिवाइड किया 1 और ये 5 और कितना आ गया ये 5 आ गया निकल के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एसोसिएटिविटी होल्ड्स गुड। उसके बाद हमारी आइडेंटिटी बताना क्या है इसकी, बताओ आइडेंटिटी क्या है। 1 है, ठीक है ना, ये इसके साथ मैच कर रही है तो 1 है। अच्छा इनवर्स बताओ, जैसे हमें निकालना मान लिया 3 का इनवर्स, बताओ क्या होगा, ठीक है, यहां देख लेंगे। 4 का इनवर्स, 5 का इनवर्स, तो इस तरह से इनवर्स निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाता है।